आइए अब हम इसकी मशक करते हैं। मशक है 75 पेज पे। किसान ने चुगलखोर को किन दो शराइत पर रखा था? तो किसान ने चुगलखोर को दो शराइत पर रखा कि पहली शर्त को उसे रोटी कपड़ा मुहैया करना था और दूसरी शर्त यह थी कि चुगलखोर को 6 माह बाद किसान की चुगली खाने के लिए इजाज़त दे दी थी। ठीक है कि लेकिन किसान जो सबसे बड़ी अजीब बात ये थी कि किसान इस बात पर ज़बान हो गया। उसने सोचा चुगली खाने से मेरा क्या बिगड़ेगा, मेरा कौन सा राज है जो ज़ाहिर हो जाएगा, मुझे तो मुफ्त में ही काम करने वाला नौकर मिल गया। चुगलखोर ने किसान की बीवी को क्या कहकर बदगुमान कहा? जब चुगलखोर को काम करते 6 महीने बीत गए तो चुगलखोर एक किसान की बीवी के पास आया और कहने लगा, तुम्हें पता है कि किसान कोढ़ी हो गया है, अब तुम तक अपनी बीवी अपनी ये बीमारी छुपाए रखेगी। मैं तुम्हें कोढ़ी की एक निशानी बताता हूँ कि कोढ़ी का नमक जो गोश्त होता है वो नमकीन हो जाता है। तुम उसका गोश्त चाट कर उस बात पर तस्दीक कर सकती हो। ये चुगलखोर ने किसान की बीवी को किसान से बदगुमान कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि हर चुगलखोर किस बात को मानने से इनकार करता है? कि हर चुगलखोर ये मानने से इनकार करता है कि वो चुगलखोर है, उसको डर है कि कहीं किसान के भाई उसके साले उससे पहचान रहे और मार डालें। चुगलखोर को अपनी बुरी आदत से क्या नुकसान उठाना पड़ा? कि उसे अपनी नौकरी उसे आदत थी, उसे चुगलखोर का एतबार करना छोड़ दिया। चुगलखोर की वजह से चुगलखोर को अपनी मुलाजमत से भी हाथ धोना पड़ा और फिर उससे कहीं और भी मुलाजमत ना मिली। चुगलखोर की पूरी आदत की वजह से नौबत काफ़ी तक। ठीक है, लोक कहानी का मुख्तसर आपकी चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि लोक कहानी दास्तानें किसी माशरे, तहजीब और ज़बान का कीमती सरमाया होती है। इनकी कहानियों के बसाने पर किसी को अता पता नहीं चाहिए, जो है वो सीना बसीना और नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रहती है। इनके ज़रिए से मोहब्बत, एसार, खलूस, मरवत, इत्तेहाद, दोस्ती और बहादुरी जैसी सिफ़ात माशरे में परवान चढ़ती हैं और नस्रों की किरदार साजी में भी अहम किरदार अदा करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दूसरा पर आपने टिका निशान लगाना है। सबक चुगलखोर मुसन्निफ़ की किस किताब से लिया गया है? पंजाबी लोक दास्तानें। चुगलखोर कहाँ रहता था? गांव में। अपने गांव को छोड़कर चुगलखोर कहाँ पहुंचा? दूसरे गांव। चुगलखोर कौन सा काम जानता था? खेती बाड़ी का। चुगलखोर ने रोटी कपड़े के अलावा तनख्वाह के बजाय क्या रियायत मांगी? 6 माह बाद एक चुगली खाने की। चुगलखोर ने क्या बताया कि कोढ़ी का जिस्म हो जाता है नमकीन। चुगलखोर ने इसलिए नहीं मानता था कि चुगलखोर है क्योंकि उसे किसान के भाइयों और सालों से डरता है। चुगलखोर को चुगलखोर कहें तो वो नाराज़ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चुगलखोर के मतन को मद्देनजर रखकर दुरुस्त या गलत पर टिक्का निशान लगाएं। चुगलखोर खेती बाड़ी का काम जानता था, दुरुस्त। चुगलखोर ने किसान की बीवी को बताया कि किसान का जिस्म नमकीन हो गया है, दुरुस्त। चुगलखोर ने किसान से कहा कि तुम्हारी बीवी पागल हो गई, सही। किसान के सालों ने चुगलखोर की चुगली को झूठ जाना, गलत। जब चुगलखोर की असलियत खुल गई तो सब उसकी तलाश में निकल खड़े हुए, सही। सवाल नंबर 5 है, क्वेश्चन में दिए गए अल्फाज में से दुरुस्त जवाब पर आपने टिक्का निशान लगाना है। चुगली खाना चुगलखोर की डैश होती है, आदत। चुगलखोर ने किसान की बीवी को बताया कि वो डैश हो गया है, कोढ़ी। चुगलखोर ने किसान से डैश बाद एक चुगली खाने की इजाज़त मांगी, 6 माह बाद। चुगलखोर को चुगलखोर कहा जाए तो वो नाराज़ हो जाता है। चुगलखोर की चुगलखोरी का नतीजा डैश की सूरत में निकला, सरफटू। इस कहानी का आपने खुलासा लिखना है। आगे मुहावरात और अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। ये क्वेश्चन आपने खुद करना है। ठीक है, आगे ग्रामर का पार्ट है जो एंड में होता है, इनको लाजमी याद किया करें कि पेपर में आपकी ग्रामर मस्ट आती है। जुमला मुतरज़ा क्या होता है? जुमला मुतरज़ा ऐसा लफ्ज़ या जुमला होता है जो वजाहत या तंज़ के लिए लिखा या बोला जाता है। यानी जो ऐसे जुमले जिसमें कोई किसी बात की वजाहत हो या किसी पर कोई तंज़ वगैरह किया जाए तो लिखा जाए तो उसे हम जुमला मुतरज़ा कहते हैं। इसके होने या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता, अलबत्ता इसके ना होने से इस बात में यक गुना तुशनगी का एहसास होता है। जुमले में मुलाहिज़ा कीजिए कि गुबार खातिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमुआ का ताज़ा एडिशन मार्केट में दस्तयाब है। ठीक है, बिलाल प्रोफेसर फ़ारूक का बेटा जमात में अव्वल आया है। बिलाल प्रोफेसर फ़ारूक का बेटा। ठीक है, अब वो तंज़ इस जुमले में प्रोफेसर फ़ारूक का बेटा है। ठीक है, ये जुमला मुतरज़ा है। इसी तरह कुछ जुमले हैं कि सिकंदर जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था कल अचानक मुझे बाज़ार में मिला। ठीक है, अब जो मेरे साथ पढ़ता था यह है जुमला मुतरज़ा। ठीक है, इस तरह के जो जुमले हैं कि जिसमें तंज़ या वजाहत की जाती है तो वो जुमला मुतरज़ा होते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर के आपने क्वेश्चन आंसर अपनी नीड नोटबुक पे लिखने हैं। इसके अलावा आपका होमवर्क होगा ये पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 6 और 7। ठीक है, आपने इसको नोटबुक पे लिखें और जुमला मुतरज़ा का जो आपने इसको ज़ुबानी याद करना है। शुक्रिया।